जय श्री कृष्ण, श्री राधे राधे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि घर में यदि बरकत नहीं आती है, बार बार परिश्रम करने पर भी असफलता ही हाथ लगती है। यदि थोड़ा बहुत घर में पैसा आता है तो वह भी खत्म हो जाता है। इस तरह के समस्या बहुत सारे लोगों के साथ होता है और लोग परेशान रहते हैं। उनको यह समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इन्हीं परेशानियों के बारे में बताऊंगा तथा इस परेशानी से कैसे बचा जाए उसका उपाय भी मैं बताऊंगा। दोस्तों संसार के प्रत्येक मनुष्य को धन की आवश्यकता होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि आपके पास धन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। खासकर आज के समय में यह सही साबित हो रहा है। लेकिन दोस्तों इस बात को भी झूठ लाया नहीं जा सकता। धन से बड़ा प्रेम का रिश्ता होता है और जहां प्रेम का रिश्ता है वहां धन कोई मायने नहीं रखता है। दोस्तों वैसे तो शास्त्रों में कर्म और भाग का विशेष महत्व दिया गया है। यदि कर्म के साथ साथ आपका भाग साथ दे रहा है तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली ही रहेगी। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर्म तो करते हैं परंतु भाग के बारे में सोचते ही नहीं हैं। और कुछ ऐसी गलतियां हैं जिससे वह कर बैठते हैं। इससे उनके घर से माता लक्ष्मी सदैव के लिए चली जाती है और वैसे में उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलने लगती है तथा वह हमेशा दरिद्रता और बीमारी से परेशान रहने लगते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो आप जाने अनजाने में कर बैठते हैं और उसी के कारण घर से माता लक्ष्मी सदैव के लिए रूठ कर चली जाती है तथा घर में सदा दुख और क्लेश रहने लगता है। दोस्तों सबसे पहला कारण यह है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो सूर्योदय होने के बाद तक सोते रहते हैं। सूर्योदय के बाद तक सोने वाला व्यक्ति सर्वदा लक्ष्मी से हीन रहता है। पर इस बात का ध्यान रखें कि घर में पुरुष हो या महिला सूर्योदय के बाद तक सोना बिल्कुल बंद करें। यदि आप बहुत सुबह नहीं उठ सकते हैं जैसे कि 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो कम से कम आप एक नियम ही बना लीजिए कि आप सूर्य उदय होने से कुछ समय पहले जागे और स्नान आदि करके भगवान सूर्य को स्वागत तथा जल का अर्घ अवश्य दें। ऐसा करने से घर में धीरे धीरे लक्ष्मी का आगमन होने लगता है। अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि जितने भी सफल व्यक्ति होते हैं वह सूर्य उदय से पहले जागते हैं। सूर्य उदय से पूर्व जागने से शारीरिक लाभ मिलता ही है। इसके आध्यात्मिक लाभ भी बहुत सारे हैं। दोस्तों आज मैं आध्यात्मिक लाभ का ही बात करूंगा, इसलिए मैं आज आपको वही बात बतला रहा हूं। इसका लाभ अनगिनत है और इसका लाभ आपको 1-2 दिन या 10 दिन में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ यह निश्चित है कि उगते हुए सूर्य का स्वागत जो व्यक्ति करता है उसके घर में लक्ष्मी का सदैव वास रहता है और वह लक्ष्मी से कभी भी हीन नहीं रहता है। यह बात 100% सच है। आप इस बात को नोट कर लीजिए। दोस्तों अगला उपाय मैं आपको बतला दूं कि आप जिसमें पैसे रखते हैं, पैसे तो पर्स में ही सभी कोई रखते हैं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। जिसमें आप पैसे रखते हैं उसे पर भी आप गौर कीजिए, क्योंकि जिसमें आप लक्ष्मी को रखते हैं अर्थात पैसे को रख रहे हैं उसे चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। पर एस कभी कटे फटे या अधिक पुराने नहीं रखना चाहिए।
आप इस बात का ध्यान रखें कि लक्ष्मी वही रहती है जहां साफ सफाई का विशेष महत्व दिया जाता है। शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जहां पर गंदगी हो, जहां पर फटीमाली कुचली चीजों को रखा जाता है, वहां पर लक्ष्मी भूल कर भी नहीं आती है, उनका बसेरा भी नहीं होता है। नारद पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि लक्ष्मी के आने से पहले सबसे पहले साफ सफाई जरूरी है, तथा जितना हो सके आप उतना अपने घर को सजा कर रखें, तभी आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। पर्स को बिल्कुल साफ रखें। वैसे तो होना यही चाहिए कि प्रत्येक दीपावली को अपना पर्स बदल ले। यह एक बहुत बड़ा उपाय है जिस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। हर दीपावली यदि आप अपने पर्स को बदल देते हैं तो उसे लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने पर लक्ष्मी दिन दुगना रात चौगुन बढ़ती है। और यदि संभव हो तो पर्स में आप एक लक्ष्मी मां की छोटी सी मूर्ति जरूर रखें। दूसरी चीज है, पैसे को अच्छे तरीके से सजाकर क्रमबद्ध रूप में रखें। इससे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। अगली चीज, मंगलवार का दिन। दोस्तों, मंगलवार का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन भूलकर भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि आप मंगलवार के दिन कर्ज लेते हैं तो उसे चुकाने में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और कहा भी गया है कि यदि मंगलवार के कर्ज लेते हैं तो ऋण, रोग और शत्रु तीनों आपके घर में चले आते हैं। तो भूल कर भी मंगलवार के दिन कर्ज न लें। यदि कर्ज लेना भी पड़े तो मंगलवार के दिन कर्ज न ले, किसी अन्य दिन कर्ज ले। एक और बात दोस्तों, मंगलवार के दिन स्त्री हो या पुरुष, उसको बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए। स्त्रियों को मंगलवार के दिन बाल धोना भी नहीं चाहिए। मंगलवार के दिन यह सब काम करने से मंगल ग्रह नाराज हो जाते हैं और आप पर मंगल दोष हो जाता है, और इस दौरान ऋण, रोग और शत्रु तीनों आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं। दोस्तों, चौथी बात यह है कि घर में कभी भी कबाड़ जैसी वस्तुओं को न रखें। अर्थात कहने का मतलब यह है कि घर में वैसी वस्तुएं जिसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, वैसी वस्तु को कबाड़ वस्तु कहा जाता है। जैसे कुछ टूटे फूटे बर्तन, पुराने डिब्बे, जूते, चप्पल इत्यादि के प्रकार के ऐसी वस्तुएं होती है। बहुत सारी ऐसी चीज होती है जिन पर आपका ध्यान नहीं जाता है और वह घर में वैसे ही पड़े रहते हैं। खास करके जहां पर टूटी फूटी या खाली डिब्बे रहते हैं, वहां पर राहु का दोष हो जाता है। और आप जानते ही हैं कि राहु का दोष कितना भयानक होता है। दोस्तों, यदि एक बार किसी व्यक्ति पर राहु का दोष पड़ गया तो उसको विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, खास करके टूटे हुए बर्तन हो या आप जिन बर्तन का इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं, उनका घर से तुरंत ही निकाल दे। कहा जाता है कि जो व्यक्ति टूटे हुए पत्र में भोजन करते हैं उनका किस्मत भी फूट जाता है। यानी कहने का मतलब है कि आप फूटे हुए बर्तन को भूल से भी इस्तेमाल न करें। वैसे चीज को जितना जल्दी हो सके घर से बाहर कर दे। दोस्तों, घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने पर उस पर थोड़े से दूध के छींटे जरूर मार दे। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलता है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में थोड़ी आटे की लोई के साथ गुड़ अथवा चीनी रख सकते हैं। ऐसा करने से सभी देवी देवता की कृपा पर बनी रहती है, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता में 33 कोटि भगवान का वास होता है। और अगर आप गौ माता को रोटी खिलाते हैं
तो समझिए कि आप 33 कोटि भगवान को रोटी खिला दिए। दोस्तों, रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी है काफी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की और सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसे दोष और उपाय जिसके करने से घर सदैव के लिए लक्ष्मी का वास हो जाता है और जीवन में सुख एवं समृद्धि आती है। उम्मीद करता हूं कि इस उपाय को आप जरूर करेंगे और आपके ऊपर सदैव माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। आप सभी को धन्यवाद।